प्रणाम। वैदिक ज्योतिष ज्ञान पाठ 4। आज बात करेंगे राशियों के तत्व और राशियों की प्रकृति की। इससे पहले पाठ में आपने पढ़ा कि स्त्री पुरुष राशियां हैं, सम और विषम, और राशियों की दिशाएं। अब बात करते हैं राशियों के तत्व। जब आप आगे चल के मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें इन राशियों का, इनकी प्रकृति का और तत्वों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब बात करते हैं राशियों के तत्व की। राशियों के 4 तत्व होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के राशियां होती हैं। अग्नि की तत्व की राशियां, पृथ्वी तत्व की राशियां, वायु तत्व और जल तत्व की, यानी कि 1, 5 और 9, यानी कि मेष, सिंह और धनु। ये 3 राशियां अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। उसके बाद में आता है पृथ्वी तत्व की राशियां, यानी कि 2, 6 और 10। वृष, कन्या, मकर। तीसरे नंबर पे आता है वायु तत्व की राशि, 3, 7 और 11, और जल तत्व की 4, 8 और 12। 3 नंबर मिथुन, तुला और कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप राशियों के नंबर्स याद रखिएगा। अभी तो हम इस प्रकार से आपको बता रहे हैं कि जैसे 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशियां हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु। यहाँ हम लिख भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। अगर आप इसे मनन कर लेंगे और याद कर लेंगे तो आगे जाके इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लिखने की मुझे। और आपको याद इसलिए भी रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके जब पाठ का विस्तार होगा तो वहाँ केवल आपको ना ये नंबर्स ही ज़्यादा सुनने को मिलेंगे, नंबर्स ही ज़्यादा बोलने को मिलेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो राशियों के तत्व होते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे या कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक आपको बीमारी का प्रश्न लेके आता है कि उसको सांस लेने में परेशानी है, उसके पेट में जलन है, या उसे कोई परेशानी हो सकती है, तो उन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए तो राशियों का जो तत्व है वो आपको याद होने चाहिए। बीमारियों का पता कैसे लगाया जाता है, किस व्यक्ति को क्या बीमारी हो सकती है आने वाले समय में, या जो आपके पास है उसको क्या बीमारी है, उसका क्या इलाज है, वो सारी चीज़ हम आगे बताएंगे। अब बात करते हैं राशियों की प्रकृति की। जो राशियों की प्रकृति भी 4 प्रकार की होती है, पित्त, वायु, मिश्रित और कफ। तो जो अग्नि तत्व की राशियां होंगी वो पित्त प्रधान होती हैं, यानी कि 1, 5 और 9। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कि अग्नि तत्व की राशियां कौन सी हैं, 1, 5, 9। पित्त प्रधान राशियां कौन सी होती हैं, 1, 5, 9, यानी कि मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी इसी तरीके से वायु,
2, 6, 10। मिश्रित कौन सी होंगी? 3, 7, 11 और कफ प्रधान की होती हैं 4, 8, 12। यानी कि वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन। जो ये वाली राशियां होती है, अगर मान लो किसी की लगन 5 नंबर की आ जाए तो वो व्यक्ति पित्त प्रधान होगा, एसिडिटी होगा, चेहरा उसका, जब आप उसके रंग रूप देखेंगे तो चेहरा उसका तमतमाया हुआ एकदम आकर्षक चेहरा लगेगा 1 5 में। अब ऐसे ही वायु तत्व की राशियां हैं, अगर मान लो वायु तत्व की राशि व्यक्ति के 6 में चली जाए, 7 में चले, 12 में चले, तो ऐसे व्यक्तियों के क्या उससे वायु का प्रभाव रहेगा और उसके हाथ या पैरों में उसकी दर्द की शिकायत होगी, जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी। इसी तरीके से जैसे कफ प्रधान राशि है कोई भी, जैसे 4, 8, 12 है, तो 4, 8, 12 राशि अगर लगन में आ जाती, मान लो 4 नंबर की किसी के लगन हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों का वजन थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, हैवी शरीर के होंगे, रंग गोरा चिट्टा होगा, साफ सुथरा होगा। और अगर यही राशि 6 नंबर में यानी 6ठे भाव में चली जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को इन्फेक्शन यानी कफ की बीमारी, ठंड की से बीमारी लगने का खतरा रहता है। तो इस तरीके से जो राशियों की प्रकृति और राशियों के तत्व का जो मुख्य प्रयोग जो आएगा वो किसी भी प्रकार की व्याधि का पता लगाने के लिए, तो शरीर के अंदर कौन सी बीमारी है, किस अंग में है और उसका उपचार क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए ही हम राशियों के तत्व और प्रकृति का प्रयोग किया जाता है। और अब अपनी बात को, इस पाठ को अब पूर्णता की तरफ है, तो अपनी बात को विराम देने से पहले एक सजेशन ये रहेगा आपसे कि जो हमारा ये चैनल है आप इसको एक तो सब्सक्राइब करें, अगर सर्टिफिकेट चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दें, और अगर आपको लगता है कि ज्योतिष का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, लोगों को उसके बारे में पता चलना चाहिए, तो हमारा जो वीडियो है इसको अपने जो मित्र हैं, जो सखा हैं, जो जानने वाले हैं, वहाँ पे शेयर कीजिएगा और ज्योतिष के प्रचार और प्रसार में एक तो सहयोगी बने और इसका ज्ञान प्राप्त करें। इसी के बाद मैं अपनी आज की बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय।